अ, जब हम विराट रूप को देखते हैं, अर्थात टोटलिटी में जब हम पूरे सृष्टि को देखते हैं और सृष्टि का जो कारण है उसको भी जब हम देखते हैं, अर्थात कारण और कार्य, इन दोनों को जब हम देखते हैं, प्रतीकों के माध्यम से समझने का जब हम प्रयास करते हैं, तो किस प्रकार से एक साधक के जीवन में घटित होता है, उसका जो अंतर है, अर्थात अंतः जो है वो किस प्रकार से परिवर्तित होता है, ये इस अध्याय में भगवान अर्जुन के भीतर जो परिवर्तन हो रहा है, जो बदलाव आ रहा है, उसके माध्यम से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जब आप इस सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो वहां तक पहुंचने के बीच में जितने भी पड़ाव आते हैं, वो पड़ाव किस रूप में होते हैं, इनका हमको यहाँ अंदाजा लगता है। अब यहाँ पर जैसा मैंने विशेषण के बारे में मैं आपसे कह रहा था, अर्जुन भगवान के लिए बहुत सारे विशेषणों का प्रयोग करता है, लेकिन यहाँ पर अब वो पहली बार उसने एक शब्द का प्रयोग किया है विशेषण के रूप में, वो है विष्णु। अर्थात आप कौन हो, तो कहते हैं आप विष्णु हैं। अब आप इस विष्णु शब्द जो है, इस विष्णु शब्द को आप उस धारा से, जो त्रिदेव की जो धारा है, उस त्रिदेव की धारा से आप अलग अलग हटके यदि आप देखेंगे, त्रिदेव की जो धारा है उसके अंदर तो क्या है, ब्रह्मा, अ, विष्णु और शिव, ये तीन देवता है, त्रिदेव है। और ये त्रिदेव जो है, इनका आधार क्या है, तो इनका आधार है गुण, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। रजोगुण जो है वो है आपका जिसको हम ब्रह्मा जी बोलते हैं उत्पत्ति में, और जिसको आप लय बोलते हैं या जिसको आप मृत्यु का अधिष्ठाता बोलते हैं, वो कौन है, तो वो कहते हैं वो तमोगुण प्रधान है, इसलिए वो भगवान शिव है। तीसरा जो इस जगत का जो है वो इसका ध्यान रखता है या इसका संरक्षण करता है, उसको हम बोलते हैं विष्णु। लेकिन यहाँ पर ये जो त्रिदेव का जो कंसेप्ट है, पुराण वाला जो कंसेप्ट या हम जिस तरह से त्रिदेवों को, अर्थात जो गुण है, उन गुणों के आधार पर कार्यों को हम जैसे डिवाइड करते हैं, आपने श्रीमद् भागवत पढ़ा होगा, तो वहां पर क्या आता है, ब्रह्मा जी जो है वो जिस समय सामने आए, तो वो भूल गए कि मुझको क्या करना चाहिए। तो उनको कहा कि नहीं, आप सृष्टि को पैदा करिए, आप सृष्टि को उत्पन्न करिए। क्यों? क्योंकि आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी वही है। और जो विभाजन हमारे यहाँ जो कर्म का किया गया है, वो विभाजन इसी तरह से किया है, तो आप सृष्टि को उत्पन्न करिए। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर, सृष्टि का उत्पन्न करने वाला और है, इसका पालन करने वाला और है, और इसका जो संहार करने वाला है वो और है। लेकिन जिस समय हम विष्णु को एक दार्शनिक रूप में देखते हैं, विष्णु किसको कहते हैं, कहते हैं विष्णु वो है जो व्यापक है। विष्णु शब्द का अर्थ क्या हुआ, जो व्यापक है, जिसको हम विष्णु तत्व बोलते हैं। जैसे आप जिस समय शिव तत्व को जब आप उसका जब आप एनालिसिस करते हैं, या जिस समय आप ब्रह्मा का जो तत्व है, जिसको हम ब्रह्म तत्व बोलते हैं, उसका जब हम विश्लेषण करते हैं, और जिस समय हम विष्णु तत्व का विश्लेषण करते हैं, तो तीनों में आपको एक ही चीज दिखाई देती है। यहाँ पर जो विष्णु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ना, वो जो जिसको हम माइथोलॉजिकल पौराणिक, जिसको हम विष्णु बोलते हैं, उसके बारे में तो सशंख चक्रम आता है, उसके बारे में शांताकारम भुजग शयनम ये आता है। उसके बाद में तो बड़ी सुंदर उनकी, हमारे यहाँ जब सगुण ध्यान की बात की जाती है, तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो उपास्य है, अर्थात जिसका ध्यान करना चाहिए, वो कौन है, तो वो विष्णु है। लेकिन यहाँ पर देखिए ना, विष्णु कराल तो नहीं हो सकते, विष्णु जो है वो विकराल नहीं हो सकते। यहाँ पर विष्णु शब्द का अर्थ है विष्णु तत्व। विष्णु तत्व, इसका मतलब विष्णु तत्व का अर्थ वही हो गया जिसको वेदांत में मूल ब्रह्म बोलते हैं। जो ब्रह्म तत्व है
ब्रह्म तत्व जो है वही हो गया। ब्रह्म तत्व का अर्थ क्या हुआ कि जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों में जो तत्व विराजमान है, एक ही तत्व जो विराजमान है वो विष्णु तत्व है। और जिस समय उस विष्णु तत्व को हम एक एक प्रतीक के रूप में देखते हैं, तो वो जो प्रतीक है वो यहाँ पर इसी रूप में दिखाई दे रहा है। कैसा है वो? नभस्पर्शम। वो नभस्पर्शम। अब देखिए, नभस्पर्शम का मतलब यह है कि आकाश को वो छू रहा है। अब आकाश को छूने का अर्थ अगर आप मोटे तौर पर लेते हैं, तो आप आकाश को छूने का अर्थ हम क्या बोलते हैं? बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। नभ शब्द का अर्थ क्या हम लगाते हैं कि भाई आपको आसमान और पृथ्वी एक जगह पर मिलते हुए दिखाई दे। ये जो मिलना है पृथ्वी का, तो बात समझ में आती है, सॉलिड है ये। लेकिन वह जो तत्व है जिसको आप आकाश तत्व बोलते हैं, उसका पृथ्वी से मिलना किस प्रकार का? तो जो पोइट्री है, उस पोइट्री में आता है कि कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां पर आपको बड़ा स्पष्ट दिखाई देता है कि वो जो मैदान है वो और आकाश आपस में मिल रहे हैं। कौन सा आकाश? जिसको आप नीला आकाश बोलते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं? नीला आकाश बोलते हैं। तो नीला आकाश जो है वो तो दृष्टि में आपके आ रहा है, उसको तो आप देख पा रहे हैं। आप कहते नहीं कि आज आकाश जो है बड़ा साफ है। क्यों साफ है? कहते हैं उस आकाश के अंदर जो तारे हैं, वो तारे हमको बड़े अच्छे 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 दिखाई दे रहे हैं। मुझे ध्यान है, एक बार मैं किसी ऐसे दुकान पर, शॉप पर गया था। शॉप क्या, शोरूम था वो। हीरो का काम करते थे। तो वो जो हीरो का जो काम करते हैं, आप तो आम तौर पे वो उनका जो कारपेट्स होते हैं वो नीले रंग के होते हैं। तो मैंने पूछा भाई इसका, इसकी वजह। और वो जो टेबल जो होता है, जिस टेबल पे उन्होंने रखे हुए होते हैं एज ए सैंपल, वो भी जो था वो भी क्या है, वो भी नीले रंग का। मैंने कहा कि इसकी वजह क्या है? कहते इसकी वजह यह है कि जो नीला रंग है उसके ऊपर हीरा जो है वो आपको अलग से, अगर बाई चांस गिर भी जाए तो आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं। अब यही कारण है शायद कि आकाश जो है, वो आकाश का जो नीला रंग है, उस नीले रंग के अंदर वो जो हीरे ऊपर आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं, जिनको आप तारे या सितारे बोलते हैं, वो आपको बड़े क्लियर दिखाई देते हैं जब आकाश साफ हो। यहाँ पर, यहाँ जहाँ हम देहरादून में हैं, इसमें यहाँ पर जब आकाश साफ होता है तो आप बैठकर सप्तऋषियों को भी देख सकते हैं, ध्रुव को भी देख सकते हैं, शुक्र को, सब दिखाई देता है आपको। लेकिन कब? जबकि आकाश जो है वो साफ। तो नभस्पर्शम, नभस्पर्शम का मतलब यहाँ पर नभ को, आपका जो सिर है वो क्या है, कहां पर है? तो कहते हैं वो नभ का स्पर्श कर रहा है। नभ का स्पर्श करने का मतलब है वो जो, जिसको आप नीले रंग का आसमान बोलते हैं, उस नीले रंग के आसमान को छू रहा है। तो ये एक शब्द जो है ना, जिस शब्द का, जिस शब्द का आप प्रयोग कर रहे हैं, ये आपकी विवशता है, आपकी, इसको बोल सकते हैं हम, ये हमारी मजबूरी है। लेकिन जिस समय हम इसके पीछे जब आप जाकर देखते हैं, तो नभस्पर्शम का क्या अर्थ हुआ कि आकाश को छू रहा है। अब आकाश को छूने का अर्थ क्या है? आकाश का तो अर्थ ही होता है अवकाश। जहां पर भी खालीपन है ना, वो सारा का सारा आकाश है। हम लोग कहते हैं कि वो आकाश की तरह व्यापक है। आकाश जो है, वह जो परमात्मा है, वो किसकी तरह है? कहते हैं आकाश की तरह व्यापक है। कहते हैं इसी, कैसे? कहते हैं जिस तरह से कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर आकाश ना हो। कहते हैं इसी तरह से कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर कि वह जो परम सत्ता है, जिसको आप परमात्मा बोलते हैं, उस परमात्मा का अस्तित्व ना हो। सारी जगह है। तो यहां जिस समय विष्णु शब्द का प्रयोग किया गया, तो विष्णु शब्द का अर्थ है व्यापक। नमस्पर्शम, देखिए, नमस्पर्शम दीप्तम अनेक वर्णम। दीप्तम, वो कैसा है? तो दीप्त, दीप्त का अर्थ होता है कि चमक रहा है, दैदीप्यमान है, अर्थात चमक रहा है।
तो ये जो चमकना है, ये चमकना किस चीज का है? वो तेज का रूप है। एक तो सारी जगह पर है ना, आकाश की तरह वो सारी जगह पर है, और फिर क्या कर रहा है? चमक रहा है। इसका मतलब चमकने का अर्थ क्या है? वो बता रहा है कि मैं हूं। पीछे जो आपने 10वां अध्याय पढ़ा, उस 10वें अध्याय में भगवान ने क्या बात कही? वो भगवान कहते हैं कि जहां जहां पर भी आपको ऐश्वर्य दिखाई देता है, वहां पर मैं हूं, है ना। जहां पर भी आपको विशेष चीज कुछ दिखाई देती है, तो वहां आप ये समझ लो कि मैं हूं। क्यों? क्योंकि जो विशेष रूप में जो चमक रहा है, वो संकेत कर रहा है किसका? मेरे होने का। अब यहाँ पर वो भगवान का जो स्वरूप है, उसका जो वर्णन कर रहा है, वो कहता है दीप्तम। कौन सी जगह ऐसी है जो दीप्ति नहीं है? अर्थात कौन सी जगह ऐसी है जहां पर कि आपकी जो प्रकाश है, आपकी जो किरण है, वो नहीं दिखाई दे रही? तो दीप्तम और अनेक वर्णम, अनेक वर्णम, अनेक वर्ण है उसके, अनेक उसके रंग है। अनेक रंग होने का मतलब क्या है? इसको आप थोड़ा सा पलट दीजिए। हाँ, आपको ध्यान होगा, जिस समय हम लोगों ने गजेंद्र मोक्ष की चर्चा की थी, तो वहां पर एक श्लोक आया था। वो श्लोक ये आया था कि ना वो स्त्री है, ना वो पुरुष है, और ना वो नपुंसक। तो उसका जिस समय हम लोगों ने विश्लेषण किया था, तो हमने कहा था कि ना वो स्त्री है, इसका मतलब वो पुरुष है। अगर वो स्त्री नहीं है तो वो पुरुष है, और अगर वो पुरुष नहीं है तो स्त्री है, और अगर वो स्त्री और पुरुष दोनों नहीं है तो वो नपुंसक है ना। यही हमने विश्लेषण किया था। इसी बात को अगर हम थोड़ा सा और उलट कर बोले, है ना, नहीं नहीं की जगह अगर हम है करके अगर हम बोलें, तो हम ये कह सकते हैं कि स्त्री भी वही है, पुरुष भी वही है, और नपुंसक भी वही। अनेक वर्णम, अनेक वर्णों में जो दिखाई दे रहा है, अनेक रंग में जो दिखाई दे रहा है, वो क्या है? वो वही है जिसको परमात्मा, क्या है वो? अनेक रंगों में जो दिख रहा है, वो कौन है? वो वही है, परमात्मा ही है। स्वामी राम की एक गजल की लाइन है, अनेक रंग में जो अ, जुदा है ना, ऐसे करके एक बड़ी अच्छी उनकी गजल की लाइन है कि गुल से खुशबू भी क्या जुदा है, ऐसा ऐसा करके। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी वर्ण हैं, जितने भी वर्ण हैं, जितने भी कलर्स हैं, वो सारे किसके हैं? तो कहते हैं परमात्मा। कहते हैं मैं उनको क्या देख रहा हूं? बहुत सारे रंगों में देख रहा हूं, बहुत सारे रंगों में देख रहा हूं। और साथ में नमस्पर्शम दीप्तमनेक वर्णम व्यत्ताननम। व्यत्ताननम मतलब, जैसे मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा विजुअल अगर करेंगे, विजुअल करेंगे, तो कैसे हैं वो भगवान? कैसे हैं कि सिर उनका जो है वो आकाश में, आकाश की ऊंचाइयों को छू रहा है, और उनका जो चेहरा है वो क्या है? वो बहुत सारे कलरफुल, जैसे आप इसमें अभी दीपावली आएगी ना, तो एक लाइट आती है जिसमें बहुत सारे कलर होते हैं, और वो लाइट घूम रही होती है। तो एक ही जो वस्तु है वो आपको बहुत सारे कलर्स में दिखाई देती है। एक ही जो चीज है वो आपको बहुत सारे जो रंग हैं उन रंगों में दिखाई देती है। और साथ में वो क्या है? कहते हैं अनेक वर्णम, अनेक वर्ण है। दीप्त है अर्थात उसके अंदर तेज है, और वो तेज भी किस प्रकार का है? बहुत सारे रंगों को लेकर है। और व्यत्ताननम, व्यत्ताननम का अर्थ है उसका मुख खुला हुआ है। विशाल तो है ही, लेकिन उसका मुख खुला हुआ है। अब ये जो मुख का जो खुलना है, मुख का खुलने का अर्थ क्या है? देखिए, मुख शब्द को आप इस तरह से थोड़ा सा हम समझें। मुख का मतलब यह है जहां लय हो रहा है। हमने आप तो लोगों ने भी पढ़ी होगी, पंचतंत्र की एक कहानी थी कि जहां पर क्या होता था कि एक गुफा थी, उस गुफा में जाते हुए के तो पहचान होती थी, मतलब जाते हुए के तो पैरों के निशान होते थे, और आते हुए का कोई निशान नहीं होता।
तो वो जो कथा थी वो ये बताती थी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो जा रहा है अंदर, है ना, वो तो जाने वाला तो है, लेकिन वो वापस नहीं आता है, बाहर नहीं आता है। मुख जो है, मुख का मतलब, हम मुख का प्रयोग कई तरह से करते हैं। आपका जो शरीर है उसका जो मुख है, मुख का मतलब क्या है? जहां से हम भोजन करते हैं। मुख का मतलब है जहां से हम स्वाद लेते हैं, अब इसको भी मुख हम बोल सकते हैं। जहां से तो ये जो मुख है। दूसरा, अगर आपका आपका जो घर है, उसको अगर आप बोलते हैं कि दक्षिण मुखी है, तो दक्षिण मुखी का अर्थ क्या हो? उत्तर मुखी का अर्थ क्या हो? उसका जो गेट है, अर्थात जो उसका द्वार है, उसका मुख जिधर की तरफ होता है, उसको हम क्या बोलते थे? उधर की तरफ मुख वाला हम बोलते थे। तो यहाँ यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भगवान, भाई मुख जो होता है उसी से आप अंदर भी जाते हैं और मुख से आप बाहर भी जाते हैं, जिसको हम प्रलय बोलते हैं। उस प्रलय में क्या है? उस प्रलय में जाना भी है और आना भी है। भगवान के मुख का खुलने का अर्थ क्या है? आप लोगों ने श्रीमद् भागवत सुना है ना? तो श्रीमद् भागवत में क्या है? वो जो कृष्ण है, उन्होंने अपना क्या खोला? मुख खोला। वो मिट्टी वाला, जो मिट्टी की जो लीला है, उसमें जब डांटा, माँ ने डांटा हाथ में छड़ी लेकर, तो उन्होंने कहा कि सच में माँ, मैं सच सच बोलता हूँ, मैंने कोई मिट्टी मिट्टी नहीं खाई है। अगर तुमको विश्वास नहीं है, तो अगर मैंने मिट्टी खाई होती तो वो मिट्टी का थोड़ा सा हिस्सा तो मेरे मुख में होता ना। तो मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया, उसने मुंह खोल के दिखाया। अब ये मुंह खोलने का मतलब क्या है? मुख का अर्थ होता है किसी भी, जैसे गुफा है, उसका मुख का अर्थ होता है उसका द्वार। तो वहां पर, यहां जिस समय उनके रूप का वर्णन आ रहा है, तो कहते हैं उनका मुख जो है वो खुला हुआ। अब जो मुख खुला हुआ है, शरीर में तो ऐसी कोई चीज आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन जो भी चीज दिखाई देगी वो कहाँ दिखाई देगी? मुख में। क्योंकि मुख में देखिए, वो जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि बड़ी विकराल दाढ़ें हैं, वो दाढ़ें कहाँ पर है? तो वो भी मुख के अंदर है। मृत्यु का जो साक्षात है, हम कहते हैं ना, ये अमुक व्यक्ति अब धीरे धीरे मृत्यु के मुख में जा रहा है। हम लोग वहां जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, मुख में जा रहा है। अब यहाँ ये कहते हैं कि उनका क्या है? कहते हैं व्यक्ताननम, उनका मुख जो है वो खुला हुआ है। और दृष्टा ही त्वाम प्रव्यथितांतरात्मन है। दृष्टा ही त्वाम, आपको देखकर क्या हो रहा है कि मेरा, मैं जो हूं, मेरा जो अंतःकरण है वो भयभीत हो गया। पहले उन्होंने कहा कि मैं भी डर रहा हूं। अब उसको और स्पष्ट करते उन्होंने कहा कि ये जो रूप है आपका, इस रूप को देखकर मेरा जो अंतःकरण है, अर्थात मेरे अंदर भय उत्पन्न हो रहा है। क्या भय उत्पन्न हो रहा है? देखिए, भय ये उत्पन्न हो रहा है कि अब पता नहीं मैं अब आगे इससे क्या देखूं। इतना विकराल रूप तो मैंने देख लिया, अब इसके बाद में मैं क्या? धृतिम न विंदामि शमम च विष्णु। वो कहते हैं कि मेरे भीतर की दो चीजें समाप्त आप जिस समय साधकों के जीवन को पढ़ेंगे, आप तो आप एक चीज पाएंगे कि जिस समय उनको आत्म साक्षात्कार होता है, और उस आत्म साक्षात्कार को जब वो बहुत व्यापक रूप में देखते हैं। अब आप थोड़ा सा सोच कर देखिए कि आपका आपका जो परिवार है, आपके परिवार में, चलो 2 लोग हैं या 4 लोग हैं, हम लोग मान लें छोटा परिवार है, उसमें 4 लोग हैं। तो आप किसके दुख में दुखी होते हैं? उन 4 लोगों के दुख में दुखी होते हैं। उन चारों में अगर किसी को भी कोई परेशानी होती है, किसी को कोई दुख होता है, तो वो आप अपना दुख उसको मानते हैं। अब आप थोड़ा सा इसको विराट रूप में सोच कर देखिए। जिस समय ये अनुभव होता होगा कि सब मेरे हैं, और वो अनुभव किस रूप में होता है? वो अनुभव इस रूप में होता है जैसे माँ का अनुभव अपनी संतान के प्रति होता है। पुत्र दुखी होता है तो माँ को उस चीज का अनुभव होता है। वो जो एक अंदर दोनों में जो रिलेशनशिप है, उस लेवल के ऊपर आप सोच कर देखिए। इसके बारे में एक सत्य घटना आती है रामकृष्ण परमहंस के जीवन की।
रामकृष्ण परमहंस जो थे वो जा रहे थे, नाव के ऊपर बैठे, और जैसे ही नाव चलने वाली थी वो बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनके साथ में उनके शिष्य भी थे। अब बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे तो लोगों ने कहा कि क्या बात हो गई। उसने कहा बचाओ बचाओ बचाओ। उसने कहा जी यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं कि जिसको बचाया जाए। उन्होंने पास में कहा कि वो साथ में जाकर देखो। वहां जाकर देखा तो एक कोई बेचारा बहुत निरीह और निरपराध व्यक्ति था। उस निरपराध व्यक्ति को कुछ लोग मार रहे थे। तो लोगों ने कहा कि ये आपको इस बात का अनुभव कैसे हुआ, क्योंकि रामकृष्ण देव जो थे वो कोई उपदेशक तो थे नहीं। वो ऐसा नहीं था कि लेक्चर देते हो कहीं। हाँ, उनकी अगर आपको वार्ता पढ़नी हो, बातचीत जो करते थे अपने भक्तों के साथ बैठकर, बड़ी गहरी बात होती थी। तो वहां जब किसी ने पूछा कि आपका अनुभव कैसे, ये आपको कैसे महसूस हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये महसूस वैसे नहीं हुआ है, ये इतना गहरा रिलेशनशिप है। उन्होंने पीठ जिस समय की, तो वो जो मार उसको वहां पर उसके शरीर पर लगी थी, वही सारी की सारी चोटें जो थी वो इनके पीठ के ऊपर। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि जिस समय ऐसी स्थिति आती है साधक की, जब वो जो बूंद है वो बूंद जिस समय सागर में जुड़ने लगती है, अभी तक जो बूंद का सुख या दुख या जो भी कुछ था वो किसके साथ में जुड़ा हुआ था, वो एक बूंद की परिधि के साथ में था। लेकिन जब वो परिधि से हटकर जब वो समुद्र में चला जाता है तो उसका सुख और दुख किसका हो जाता है, वो पूरे के पूरे समुद्र के जल का हो जाता है। तब वो सोचता है किसके लिए, किसके सुख के लिए सोचता है, किसके हित की बात सोचता है, वो सभी के हित की बात सोचता है। तो यहाँ पर वो यही कह रहा है अर्जुन, कहता है कि मेरी जो शांति है ना, मेरा धैर्य भी टूट रहा है और मेरी शांति भी टूट रही है। क्यों? अब पता नहीं क्या देखूंगा। मैंने आपको कहा दिखाने के लिए, आपने दिखाना शुरू कर दिया। अब अभी तो शुरुआत हुई है और अभी तो मैं पूरी तरह से देख नहीं पा रहा हूँ कंसर्ट, लेकिन अब जो मैं देख रहा हूँ वो दिखाई देने वाला बड़ा विस्मय वाला है। और वो कैसा है, मैं तो समझता था कि वहां पर मुझे सौम्यता दिखाई देगी, लेकिन उस सौम्यता के साथ में वहां पर रौद्र रूप भी सामने। और वो रुद्र रूप भी ऐसा कोई साधारण या सामान्य नहीं है। वो रुद्र रूप ऐसा है जिसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की। तो धृतिम न विंदामि शमम च विष्णु, यहाँ पर जो प्रमुख रूप से आप जो विचारणीय है, जिस शब्द को हमें पकड़ने की आवश्यकता है, वो विष्णु शब्द है। विष्णु शब्द का अर्थ क्या है? जो व्यापक है। विष्णु शब्द का अर्थ है जो एक एक कण में जो रहने वाला है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो कण है, इस कण का भी अस्तित्व जिसके कारण है उसको हम विष्णु बोलते हैं। तो यही विराट रूप है, यही विश्व रूप है, जिसको अब भगवान यहाँ पर अब कह रहे हैं। जैसा मैंने आपसे थोड़ा सा संकेत किया कि उसके मन में क्या है कि अब पता नहीं क्या होगा। अब जो सामने आने वाला है, अब जो सामने आने वाला है वो अर्जुन के अस्तित्व को एक तरह से बिल्कुल हिला देगा। पहले तो उसने क्या कहा था भगवान से? उसने कहा था कि ये जो जो कुछ आप कह रहे हैं महान आपका जो है, या आप विश्व रूप हैं, और जो भी सुख है दुख है, ये जितना भी द्वंद है, ये द्वंद आपका रूप है, ये मैं देखना चाहता था। लेकिन अब जब आपने मुझको इसे दिखाना शुरू किया तो कहते हैं कि अब इतना भयभीत हो जाएगा आगे जाके कि वो कहेगा मेरे बस का नहीं है इसको देखना। हम सत्य की बात तो करते हैं, लेकिन सत्य का सामना करने की जो सामर्थ्य है वो हम में नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि हमने ये जो दृष्टि प्राप्त की है, जिसको हम यहाँ पर अर्जुन ने जो प्राप्त की, वो कैसी दृष्टि है? वो परिपक्व साधना की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप वो प्राप्त होने वाली नहीं।
तो यहाँ अब क्या कहते हैं वो, दृष्टा कराला निचते मुखानि दृष्ट्वैव काला नलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। अब देखिए उसको क्या लग रहा है, प्रसीद देवेश जगन्निवास। प्रसीद, प्रसीद मतलब क्या है कि आप शांत हो। प्रसीद का मतलब होता है आप शांत हो, आप प्रसन्न हो। इस शब्द का प्रयोग आप कब करेगा आदमी? प्रसन्न होने का मतलब क्या है? प्रसन्न होने का मतलब क्या है कि क्या भगवान इस समय नाखुश हैं? भगवान जो है वो क्या इस समय नाखुश है, अर्थात इस समय क्या क्रोधित है? कहते नहीं। यहां पर ये जो कहना है ये उसका यही है, जो धैर्य उसका टूट गया है। अब वो जो जिस चीज को देख नहीं पा रहा है इतना भयभीत हो गया, तो वो कहता है कि बस अब आप कृपा करो। अब आप क्या करो? कृपा करो। किस चीज की कृपा करो? कृपा ये करो कि ये जो अभी तक आपने जो फैलाव दिखाया है ये पूरी तरह से अभी फैला नहीं है, लेकिन ये जो फैलाव है इसको अब आप क्या कर लो, आप समेट। कहते क्यों? कहते हैं दृष्टा कराला निचते मुखानी। आपका, आपकी जो दाढ़ें हैं, पहले बताया था कि बहुत विकराल है, और कहते हैं कि आ, आपका जो मुख है उसमें से क्या निकल रहा है, जैसे प्रलय काल की जो अग्नि है वो निकल रही है ना। अच्छा, अब वो जब निकल रही है तो कहते हैं कि उसके कारण क्या हो रहा है, मैं दिग्भ्रमित हो गया। दिग्भ्रमित का अर्थ है कि मुझे दिशाओं का भी अब ज्ञान नहीं। हम लोग जब दिशाओं का ज्ञान हमको होता है तो हम बच्चों को कैसे सिखाते हैं कि दिशा के बारे में आप कैसे जाने। आपको, आपने देखा होगा कि जिस समय अ, आप किसी अरण्य में, किसी जंगल में जब आप चले जाते हैं और वहां पर आपके पास में कोई भी स्रोत नहीं होता, कोई भी स्रोत नहीं होता कि आपको ये पता चल पाए कि आप कहाँ पर हैं आप, और कौन सी दिशा में कौन सी चीज है। क्योंकि जब तक आपको दिशा का ज्ञान नहीं होगा, आपने देखा होगा कि जो खास करके जो समुद्र से यात्रा करते हैं या बाई एयर जो यात्रा करते हैं, उनके उनको इस चीज का जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी दिशा में वो जा रहे हैं। अगर दिग्भ्रमित हो जाए, अगर दिशा का उनको ज्ञान ना हो तो क्या होगा? कहते वो अपने लक्ष्य की तरफ नहीं जा सकते। ये यहाँ पर अर्जुन कह रहा है कि दृष्टा करालानि चते मुखानी। कहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, दृष्टा कराला निचते मुखानी। आपकी जो मुख है उसके अंदर जो दाढ़े हैं आपकी, वो क्या है, बहुत विकराल है। और दृष्टैव काला नल सन्निभानी। कहते हैं जो प्रलय काल का जो वो होता है, अग्नि जो होती है वो आपके मुख से निकल रही है। तो मैं इतना भयभीत हो गया हूं कि मुझे दिशाओं का भी ज्ञान नहीं रहा। दिशो न जाने न लभे च शर्म है ये। और ना ही मुझको क्या हो रहा है, कहते हैं कि मुझको आनंद की बात तो आप छोड़ दीजिए। अब कोई व्यक्ति क्या भय के अंदर किसी सुख को प्राप्त करेगा? क्या भय के अंदर उसके मन के अंदर किसी भी प्रकार की शांति होगी? कहते हैं मैं बिल्कुल अशांत हो चुका हूं, इसलिए आप क्या करें, आप जो है मुझ पर प्रसन्न हो। अब यहाँ पर प्रसन्न होने का अर्थ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप हे जगन निवास। देखिए पहले विष्णु शब्द का प्रयोग किया था ना। विष्णु शब्द का प्रयोग था कि आप सर्वव्यापक हैं, सारी जगह पर आप रहते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं हे जगन निवास, आप कैसे हैं? आप जगत में निवास करने वाले। जगत मैंने क्या है? जगत मैंने ये संसार, जिसको अगर हम दार्शनिक भाषा में कहें तो कार्य। ये जगत क्या है? देखिए दो शब्दों का प्रयोग जो है वो
कुछ जो संप्रदाय है उनमें होता है। जैसे जो ये है वैष्णव है, उसमें वैष्णवों में भी जो निम्बार्क संप्रदाय है, निम्बार्काचार्य को जो लोग मानते हैं, उन लोगों का ये मानना है कि जगत और संसार ये दोनों चीजें अलग अलग। जगत का अर्थ होता है, जगत का अर्थ होता है जो परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि, वो है जगत। और संसार का अर्थ होता है जो आपकी और हमारी अर्थात जीव की जो बनाई हुई सृष्टि है, उसको वो बोलते हैं संसार। इसी को वेदांत में दो शब्द इनके लिए प्रयोग किए गए हैं। एक शब्द है जिसको बोलते हैं ईश सृष्टि, और दूसरा है जिसको बोलते हैं जीव सृष्टि। हमारी और आपकी जो सृष्टि है वो किस प्रकार की है, वो टोटली जिसको हम बोल सकते हैं वो तो व्यवहारिक भी नहीं। सृष्टि का अर्थ वैसा मत लीजिएगा जो विज्ञान के माध्यम से बन रही है ना, ये नहीं। हम और आप हमेशा हमारे साथ में एक हमारा संसार चलता है। हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं, बहुत सारी चीजें विचार करते हैं। वो जो हमारी जो बनाई हुई सृष्टि है उसमें और जो परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है, इन दोनों का जो अंतर है, यहाँ पर वो कह रहे जगन निवास। आप जगत के अंदर अर्थात आपकी जो सृष्टि है, आप कारण हैं, आप बनाने वाले हैं, और जिसको आपने बनाया है आप उसमें निवास करने वाले हैं। आप निवास कैसे करने वाले हैं? आप ऐसे निवास करने वाले नहीं है जैसे कि किसी घर के अंदर कोई व्यक्ति निवास करता है, ऐसे नहीं है। बल्कि जिस तरह से एक बूंद के अंदर जल का निवास होता है, पानी का निवास होता है, उस जल के बिना उस जल के बिना बूंद का अस्तित्व नहीं है। कहते इसी प्रकार से आपका और ये जो जगत है इसका संबंध। आप अगर अपने कमरे में रह रहे हैं, आप अपने कमरे में निवास करते हैं, जैसे आप लिखते हैं कि आपका निवास स्थान जो है वो ये है, तो कभी कभी आप अपने निवास स्थान पे होते हैं और कभी आप अपने निवास स्थान पर नहीं होते। जब आप अपने निवास स्थान पे नहीं भी होते हैं तब भी आपका निवास स्थान तो है, लेकिन जिसकी यहाँ पर बात की जा रही है जगत निवास, आप इस जगत के अंदर किस प्रकार से हैं? कहते जिस तरह बूंद में जल होता है, अर्थात बिना जल के बूंद का अस्तित्व नहीं है। कहते इसी प्रकार से आपके बिना ये जो जगत है, इस जगत का अस्तित्व नहीं है। इस रूप में आप जगत में निवास करने वाले हैं। तो आप क्या करें? हे देवेश। हे देवेश का अर्थ क्या हुआ? देवताओं के भी आप स्वामी। जितने जिसको हम लोग देवता बोलते हैं उनके भी आप स्वामी हैं। तो ऐसे वो जो जगत के में निवास करने वाले आप अर्थात देवेश है, देवताओं के, देवताओं का मतलब दिव्य, जहां दिव्यता है उसके आप स्वामी हैं। आप क्या करें? आप मुझ पर प्रसन्न। अगला जो वो है उसको देखकर और भी, अभी तक तो जो इसके मन में भय है वो तो है ही है, लेकिन जिसकी वजह से इसने युद्ध छोड़ने का निश्चय किया था, अब वो उन सारी चीजों को भी देख रहा है। अमी चत्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपाल संघै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यै वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दृष्टा करालानि भयानिकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यते चूर्णित वृत्तमांगैः। देखिए, अब क्या है, जैसे मैंने आपसे अभी निवेदन किया कि ये क्यों युद्ध नहीं करना चाहता है कि मैं इन भीष्म और द्रोण आदि इनको नहीं मार सकता हूं। अब वो क्या देख रहा है, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा विचार करके देखिए कि वो जो मुख खुला हुआ है भगवान का, वो जो मुख खुला है अर्थात वह जो विराट रूप है, उस विराट रूप का जो मुख खुला है उसमें क्या हो रहा है, ये सारे के सारे प्रवेश कर रहे हैं। कौन कौन? कहते हैं उसमें धृतराष्ट्र, इसमें भीष्म भी जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, उसमें द्रोणाचार्य भी प्रवेश कर रहे हैं,
और उसमें जो धृतराष्ट्र है उसके जो पुत्र हैं अर्थात जो कौरव हैं वो भी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। और साथ में क्या हो रहा है, कहते हैं कि बड़ी तेजी से उसमें जा रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, उसको आप उसको चबा रहे हैं। बड़ा विभत्स वर्णन है। आप उसको क्या कर रहे हैं, चबा रहे हैं। कहते चबा रहे हैं तो कुछ तो ऐसे हैं जो आपकी दाढ़ों के नीचे चबाए जा रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो आपके जो दांत हैं उन दांतों के बीच में चिपके हुए हैं। ये देखिए, ये एक प्रतीक है। इस प्रतीक का अर्थ क्या है? इस प्रतीक का अर्थ यह है कि सब विनष्ट हो। आप ये मत सोचिए, मतलब अर्जुन के मन में ये जो था कि मैं जो है वो युद्ध करूं, और मैं युद्ध करूंगा तो ये सारे मारे जाएंगे। वो वहां पर क्या देखता है, कहता है ये तो मैं मारूं या ना मारूं। शुरू में भगवान ने दूसरे अध्याय में कह दिया था, उन्होंने कहा कि तू बस एक काम कर, निमित्त बन जा। निमित्त कैसा? तो कहते बस तू ऐसे बन जा कि जैसे कर तू रहा है, वास्तव में करने वाला तू नहीं है। करने वाला कौन है? करने वाला मैं हूं। पीछे से मैं काम करता रहूंगा, और तू क्या है, जो यश है या जो प्रशंसा है वो जो है वो तू लेते रहे। क्यों? उसका कारण क्या है? ये सारे के सारे जिनको तू सोच रहा है कि तू इनको मारेगा, ये जिस दिन पैदा होते उसी दिन मरने लग जाते, उसी दिन मृत्यु के मुख में जाना शुरू हो जाते हैं। तू इनको मारे या ना मारे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। सिर्फ तू मारने और ना मारने से अलग हटकर अपने कर्तव्य की या अपने धर्म की बात सोच, बाकी बातें मत सोच। तो ये जो एक रूपक यहाँ पर जो एक उपमा दी है, ये बड़ी विभत्स सी लगती है हमको, लेकिन इसका इसका जो संकेत है, उस संकेत को हम समझें। इसका मतलब